हेलो स्टूडेंट्स, मैं विद्या गुरु से हूँ। आज अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बच्चों, आज का टॉपिक क्या है हमारा? सिंप्लीफिकेशन, जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको 2 से 3 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से देखिएगा। नई नई ट्रिक्स हैं जो हम सीखेंगे इस चैप्टर में। तो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ। बच्चों, आपको एक इक्वेशन दी हुई है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको इक्वेशन क्या दी हुई है बच्चों? 999 1/7, 999 2/7, 999 3/7, 999 4/7, 999 5/7, 999 6/7। ये आपको एक इक्वेशन दी हुई है, इसको आपको सॉल्व करके बताना है कि सॉल्व करने पे क्या आएगा। बच्चों, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए और आगे तक आपको इक्वेशन इन्फिनिटी तक ना दी हो तो आप क्या करेंगे? तो बच्चों, जितने भी आपको सबसे पहले आपको दिख रहे हैं इस क्वेश्चन में 9 है। देखिए, 1 यहाँ पे आ रहा है, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ, 4 यहाँ, 5 यहाँ, 6। तो बच्चों, इनको तो आपस में आप गुना कर लीजिए। कितनी बार आया 9? 6 बार। तो इसको आपने 6 से गुना कर लिया। तो बच्चों, इसको आपने 6 से गुना करा तो कितना आएगा? जब आपने इसको 6 से गुना करेंगे तो बच्चों कितना आएगा? 9 6 54 का 4, हाथ से लग गया 5। 9 6 54 और 5 59 का 9, हाथ से लग गया 5। तो 5994 कितना आ गया बच्चों? 5994। ये तो बच्चों आपका आया 5994। अब आपको बचा जो टर्म बची है उसको सॉल्व करने पे क्या आएगा आपको ये बताना है। बच्चों, टर्म क्या बची आपके अंदर? अब 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। ये आपकी क्या बची? अंदर एक टर्म बची। अब बच्चों, इस टर्म को सॉल्व करने पे आपका क्या आएगा? हमको ये चीज देखनी है। एलसीएम सबसे पहले आपने देखा इनका क्या आएगा बच्चों? 7 आएगा। ये सब क्या है बच्चों? एलसीएम सबका 7 आ रहा है, तो यहाँ पे जितनी भी डिजिट होंगी वो सारी की सारी होंगी, सिंपली ऐड हो जाएंगी। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। तो बच्चों, उसको सॉल्व करने पे क्या आएगा? 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20 और 1 21। तो बच्चों, कितना आएगा ये? 21। तो 21/7 करने पे हमको क्या मिलेगा बच्चों? 3। कितना मिलेगा? 3। तो बच्चों, पहले हमको क्या दिया हुआ था? 5994। क्या दिया हुआ था? 5994। उसमें हमने ऐड क्या कर दिया बच्चों? अब 3 ऐड कर दिया तो आपका आंसर कितना आएगा? 5997। ये आपका क्या हो गया इस केस में? आंसर आ गया। आंसर क्या है आपका बच्चों? 5997। ये आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से आया। सबसे पहले आपको जितने भी 9 दिए हुए हैं आपने क्या कर लिया? वो आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, फिर जो बचा उसका एलसीएम ले लिया और दोनों को आपस में जोड़ दिया। अब चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? ये एक इक्वेशन टाइप में क्वेश्चन है जो पावर में है और आपको सॉल्व करनी है कि रूट्स में और पावर में। बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है और पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे जरूर। तो बच्चों, इन टाइप के क्वेश्चन को सबसे पहले देख के बच्चा घबरा जाता है क्योंकि रूट्स काफी ज्यादा दिए हुए हैं और बच्चा रूट से बचना चाहता है। तो इसको आपको सॉल्व करने का जो तरीका होता है आपको वो देखना है क्या होगा। बच्चों देखिए, जितना भी आपको यहाँ पे दिया हो टर्म उसको आप एक साइड कर लीजिए अलग से, और जो ये जो टर्म दिए इनको आप अलग से एक साइड लिख लीजिए। बच्चों, अगर आपको 5 दिया हुआ है, 5 के साथ आपको क्या दिया हुआ है? 4 × 8 × 9 × 18 ये आपको दिया हुआ है। और साथ में क्या दिया हुआ है? 3 × 6 × 12 ये दिया हुआ है। अब आपने देखा यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है, साथ में क्या दिया हुआ है? 3 × 6 × 12, साथ में उसके साथ में क्या है? 3 × 6 × 12 के साथ में 4 × 8 × 9 ये आपको दिया हुआ है। अब आपने देखा बच्चों 9 4 36, 12 तिया 36, 6 तिया 18, 9 4 36, 12 तिया 36, ये भी कट जाएंगे आपस में। यहाँ पे क्या बचा बच्चों? 8 और 3 24, 5 की पावर 24। यहाँ कितना बच गया बच्चों? इसको इससे काटेंगे तो 3/4। कितना बचेगा? 3/4। तो बच्चों 5 की पावर 3/4। बच्चों, अब देखिए, आपको एक चीज याद होगी यहाँ पे कि जब a की पावर n हो और इंटू a की पावर m हो, बच्चों बेस सेम है और तो पावर क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। अगर आपको क्या हो? बेस सेम हो तो ये जो पावर है क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। क्या होगा? n + m हो जाएगी। तो इसी प्रकार यहाँ पे भी 5 क्या हो जाएगा बच्चों? 24 + 3/4। तो बच्चों, जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 24 को एलसीएम लेंगे, 24 को 4 से गुना करेंगे 96 प्लस का 3/4। तो बच्चों, आपका जो आंसर आया वो कितना आएगा? 5 की पावर 96 में 3 जोड़ा 99/4। तो ये आपका क्या आ जाएगा बच्चों? इस केस में आंसर आ जाएगा। तो उसको आपको ध्यान रखना। आंसर क्या है आपको? 5 की पावर 99/4। सिंपल है। जितनी टर्म दी उनको अलग लिख लीजिए और जो आगे वाली टर्म उनको नीचे लिख लीजिए। जो आगे जो
पीछे की टर्म हो उनको ऊपर, जो आगे की टर्म हो उनको नीचे लिख लीजिए और आपस में सॉल्व करके आप अपना आंसर ला सकते हैं। आगे चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 3 3 3 ये सब क्या है बच्चों रूट में, और आपको सॉल्व करके बताना है इसको सिंप्लीफाई करके क्या आएगा। तो बच्चों आपको दिखना है सारे के सारे क्या है, ये रूट्स के अंदर है। किसमें? रूट्स में। अगर ये सारे के सारे रूट्स में तो कैसे सॉल्व होंगे, सबसे पहले हमें ये जानना है। बच्चों जब भी कोई चीज रूट में होती है तो एक फॉर्मूला होता है, देखिए वो क्या होता है पहले आप वो जानिए। रूट ए, ये भी बच्चों रूट ए है, जैसे कि ये भी रूट ए और आगे भी रूट ए और रूट ए ऐसे करके दिया हुआ है आपको। तो बच्चों जो फॉर्मूला बनता है, अगर आपको इन्फिनिटी नहीं दिया हुआ तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ए की पावर 2n, क्या बच्चों ए की पावर, ध्यान से देखिए 2n, तो बच्चों माइनस का 1 और अपॉन में 2 की पावर n, ये आपका क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा। देखिए दोबारा देख लीजिए एक बार फॉर्मूला ए की पावर 2n माइनस 1 अपॉन में 2n 2 की पावर n, ये आपका क्या बना, फॉर्मूला बन गया। क्या बना बच्चों, ये आपका फॉर्मूला बन गया इस केस को सॉल्व करने के लिए। n क्या है बच्चों, जितनी नंबर ऑफ डिजिट हो, जैसे n आपको n 5 बार आ रहा है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। अगर यहाँ पे a कितनी बार आ रहा है 5 बार आ रहा है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। क्या हो जाएगी n की वैल्यू 5। तो उस केस में आंसर क्या होगा, अगर आप सॉल्व करेंगे तो a 2 की पावर 5 माइनस का 1 अपॉन 2 की पावर 5। तो बच्चों इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा, a 2 की पावर 5 कितना होता है बच्चों 32 माइनस 1 अपॉन में 32। तो बच्चों कितना आएगा, a की पावर कितना आ जाएगा 31/32। तो ये आपका क्या आ गया 31/32 क्या हो गया, आपका आंसर आ गया। आगे चलते हैं, देखिए अगले क्वेश्चन, इसमें ही आपको क्या करना है सॉल्व, उसको देखते हैं। आपको दिया हुआ है 3 √3, फिर दोबारा √3, फिर दोबारा √3। इसी प्रकार से आपको √3 बच्चों 5 बार दिया हुआ है। कितनी बार दिया हुआ है 5 बार। तो आपको सीधा पता है फॉर्मूला लगा देंगे 3 2 की पावर 5 माइनस का 1 अपॉन 2 की पावर 5। तो बच्चों इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा, ध्यान से देखते हैं। तो 3 32 माइनस का 1 अपॉन में 32। तो बच्चों इसको सॉल्व करो कितना आ गया, 3 की पावर 32 में से गया बच्चों 31, तो 31/32 ये आपका क्या बचा, आपका आंसर बच गया। 3 की पावर 31/32 ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ, जो आपको सॉल्व करके आएगा। तो आपका आंसर कितना आया 3 की पावर 31 अपॉन में 32। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको अगली सिंप्लीफिकेशन दी हुई है बच्चों, √5 प्लस का √3 अपॉन में √80 प्लस √48 माइनस √45 माइनस √27। इसको सॉल्व करके क्या आएगा आपको ये बताना है। तो बच्चों ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है √5 और ये क्या दिया हुआ है बच्चों √3। 80 को आप क्या लिख सकते हैं, 80 बच्चों क्या होता है 16 पंजे क्या होता है 80 होता है, और 16 तिया क्या होता है बच्चों 48 होता है। इनको आप ब्रेक करके लिख लीजिए आपस में, इनको आप इस तरीके से ब्रेक करें कि एक फॉर्मूले में ब्रेक हो जाए। 9 × 5 माइनस √9 × 3। तो ये आपको सब आपने ब्रेक कर लिया सिंपलेस्ट फॉर्म में। क्यों 5 और 3 की फॉर्म में ब्रेक में आपने इसलिए करा ताकि आपको आसानी से सॉल्व हो जाए। तो बच्चों 80 को 5 की फॉर्म में, इसको आपने 3 की फॉर्म में, इसको 5 की फॉर्म में, ये 3 की फॉर्म में आपने ब्रेक कर लिया। जब आपने इनको ब्रेक करा तो आपको क्या मिला बच्चों, ये क्या √5 फिर क्या √3। बच्चों ये कितना हो गया आपका 4√5, ये क्या हो गया बच्चों 4√3, ये कितना हो गया बच्चों आपका आगे 3√5, ये क्या हो गया बच्चों 3√3। ये आपका सॉल्व करने पे इक्वेशन को आया। आप देखते हैं बच्चों ऊपर आपका क्या बचा, √5 प्लस का √3 अपॉन में कितना बचेगा 4 √5 में से 3 √5 गए तो कितना बचेगा √5। अब बच्चों 4 √3 में से 3 √3 गए तो कितना बचेगा प्लस का √3। अब ये दोनों के दोनों सेम आ रहे हैं तो आप ये काट सकते हैं, तो काट के आंसर कितना आएगा 1। तो आपका 1 क्या हो गया इस केस में आंसर हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा इस केस में आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 + 3 अपॉन में 2 + 1 अपॉन में 4 प्लस। बच्चों इस तरीके से इक्वेशन है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो बच्चों इस तरीके की इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले आपको एक चीज याद रखनी है, जो छोटी छोटी टर्म को आपको स्टार्टिंग करते हुए लेनी है। स्टार्टिंग आप यहां से करेंगे, सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे। कितना दिया हुआ बच्चों 5 + 1/3। इसको सॉल्व करने पर 5 दिया 15 और 1 16/3, कितना आएगा 16/3। अब हम आगे चलते हैं अगले बच्चों, आप क्या दिया 4 प्लस नीचे जो दिया होता है उसकी जगह हम क्या लिखते हैं 16/3।
क्या लिख सकते हैं 16/3। तो हमने इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 4 + 3/16। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 16 × 4 करेंगे कितना आएगा 64। 64 में 3 जोड़ा कितना आ गया 67। तो कितना आ गया बच्चों 67/16। तो ये आ गया आपको यहां तक का सॉल्व करके। 2 पार्ट आपने सॉल्व कर लिए। अब तीसरे पार्ट पे आते हैं। तीसरा पार्ट क्या बच्चों 2 प्लस क्या दिया हुआ है 2 + 1/67/16 यही दिया हुआ है। इसको सॉल्व किया तो बच्चों 2 + 16/67 ये आ गया आपका। अब जब आपने यहां से एलसीएम लिया तो बच्चों कितना आएगा 67 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 134 + का 16/67। ऐड किया तो कितना आ गया बच्चों 150/67। कितना आ गया 150/67। 3 स्टेप अब आपके क्या हो गए यहाँ पे सॉल्व हो गए। अब आपका बचा है 3 + 3/150/67। ये आपका लास्ट स्टेप है। तो बच्चों 3 + 3 × 67 हो गया अपॉन में क्या हो गया 150। अपॉन में क्या हो गया आपका 150। इसको 150 से कटेंगे कितना आएगा बच्चों 50। कितना आएगा 50। तो बच्चों अब देखते हैं आगे क्या बचा हमारा 3 + कितना बचा साथ में हमारा 67/50। कितना बचा 67/50। तो बच्चों इसको एलसीएम लिया तो यहाँ पे कितना आएगा एलसीएम लेंगे तो बच्चों 150 + 67/50। तो बच्चों हमारा आंसर कितना आ गया इस केस में अगर आपको ऐड करेंगे तो 217/50। तो 217/50 क्या हो गया हमारा आंसर आ गया इसको सॉल्व करके। आगे चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट। बच्चों एक इक्वेशन दी होती है और उसमें हमको लार्जेस्ट नंबर बताना होता है वो क्या होगा कि लार्जेस्ट नंबर इनमें से क्या होगा। देखिए बच्चों सारे के सारे किस में दिए हुए हैं आपको अंडर रूट में दिए हुए हैं। तो सबसे पहला आपका काम क्या होगा इनको अंडर रूट से बाहर निकालना। इनको अंडर रूट से बाहर निकालना। तो सबसे पहले आप इनको एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लीजिए। 4 की पावर बच्चों क्या दिया हुआ है 1/3। 6 की पावर क्या दिया हुआ बच्चों 1/4। और आगे 15 की पावर क्या दिया हुआ बच्चों 1/6। और 245 की पावर क्या दी हुई है बच्चों 1/12। इसको इस फॉर्म में आपने लिख लिया। अब आप देख रहे हैं बच्चों 3, 4, 6, 12 इनको हटाना है। इनको हटाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या आप इनका एलसीएम ले लीजिए। आपने देखा इनका एलसीएम क्या आएगा। इनका एलसीएम क्या आएगा 3, 4, 6, 12 का एलसीएम क्या आएगा। तो बच्चों 3, 4, 6, 12 का एलसीएम अगर आप निकालेंगे तो बच्चों सिंपली बात है आपका एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा। कितना आएगा 12 आएगा। तो इस पूरी इक्वेशन को 12 से मल्टीप्लाई कर दो। इस पूरी इक्वेशन को 12 से मल्टीप्लाई कर दो। तो बच्चों 4 की पावर 1/3 है इंटू 12। 6 की पावर 1/4 है तो इंटू 12 कर दिया। ऐसे ही आपने 15 देखा 1/6 है तो उसको भी क्या कर दिया गुना 12 कर दिया। 245 है इसकी पावर 1/12 है तो इसको भी क्या कर दिया 12 से गुना कर दिया। तो बच्चों 12 से 12 कट गया। इसको इससे काटेंगे कितना आएगा 2। इसको इससे काटेंगे कितना आएगा बच्चों 3। और इसको इससे काटेंगे तो कितना आएगा 4। तो बच्चों 4 की पावर आपको क्या आ रहा है 4। 4 की पावर क्या आ रहा है 4 आ रहा है। तो यहाँ से देखने वाली बात है 6 की पावर कितना आ रहा है 3 आ रहा है। 15 की पावर कितना आ रहा है 2 आ रहा है। और यहाँ पे क्या बच रहा है बच्चों 245। बच्चों ये कितना हो गया 256। कितना हो गया 256। ये कितना हो गया 216। ये कितना हो गया 225। और ये कितना हो गया 245। तो इन सब में सबसे बड़ा क्या हुआ बच्चों 256 क्या हुआ सबसे बड़ा हुआ। तो मतलब क्यूब रूट जो 4 था वो क्या है लार्जेस्ट नंबर है। क्या है वो लार्जेस्ट नंबर है। इन सब में लार्जेस्ट नंबर क्या है क्यूब रूट 4 क्या है इन सब में एक लार्जेस्ट नंबर है। आगे चलते हैं 9 + 99 + 999 की बच्चों कहां तक जा रहा है 28 टर्म तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है 20th टर्म तक जा रहा है। तो बच्चों इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे अगर ये 20th टर्म तक जा रहा है तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। बच्चों 28 टर्म तक जा रहा है तो बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है सिंपली इसको एक फॉर्म में लिख लीजिए। इसको आप एक सिंपल फॉर्म में लिख लीजिए। देखिए फॉर्म क्या है सबसे पहले आपको ये जाननी जरूरी है। तो बच्चों 999 को देखिए आप सबसे पहले आपने 9 लिखा। 9 को आप क्या लिखेंगे बच्चों 10 - 1। 9 को क्या लिखेंगे 10 - 1। इसको क्या लिखेंगे बच्चों 10 की पावर 2 - 1। इसको क्या लिखेंगे बच्चों 10 की पावर 3 - 1। ऐसे करते करते कहां तक जा रहा है बच्चों 28 टर्म तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है 20th टर्म तक जा रहा है। तो 28 टर्म पे बच्चों क्या होगा 10 की पावर 20 - 1 होगा। क्या होगा 10 की पावर 20 - 1 होगा। अब आपने देखा बच्चों ये क्या है 1 2 3 सबको आपने अलग से लिख लिया। किसको 1 10 की पावर 1 10 की पावर 2 10 की पावर 3 10 की पावर 4
ऐसे डॉट 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 बच्चों कहाँ तक है 10 की पावर 20 तक है, कहाँ तक है 10 की पावर 20 तक है। अब बच्चों बच्चा क्या माइनस कॉमन बचा और अंदर क्या बचा 1 + 1 + 1 कहाँ तक है ये 20th टर्म तक है, कहाँ तक है ये 20th टर्म तक है। तो बच्चों आपको दिख रहा है कि ये क्या बन रही है, एक जीपी बन रही है। क्या बन रही है बच्चों, एक जीपी बन रही है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बन रही है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। 10 की पावर क्या कितना दिया बच्चों 20 दिया हुआ है। तो बच्चों सबसे पहले आपने इसको निकालने के लिए आपको जीपी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। जीपी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, SN A R की पावर n - 1 अपॉन R - 1। ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला आपको पता ही लग गया है। तो बच्चों A की वैल्यू आपको पता क्या है, स्टार्टिंग में फर्स्ट टर्म A क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या दी हुई है 10। बच्चों R क्या होता है, इनके बीच में रेशियो। बच्चों रेशियो क्या है 10 की पावर 2 अपॉन 10 की पावर 1। तो बच्चों R क्या बचा 10। ऐसे यहाँ पे 3 और 10 की पावर 2 को डिवाइड करेंगे तो भी क्या बचेगा 10। तो बच्चों R क्या है आपका 10। R क्या आ गया 10। जब R 10 आ गया तो आपने क्या निकालना है बच्चों, S निकालना है। तो बच्चों SN निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल है फॉर्मूले में डाल दीजिए 10 अपॉन 10 की पावर 20 माइनस का 1 अपॉन में कितना दिया हुआ बच्चों 10 माइनस का 1। यही आपको दिया हुआ है कि 10 माइनस का 1 और साथ में -20 हो जाएगा क्योंकि A कितनी बार आ रहा था 20 बार आ रहा था। तो बच्चों आपका इस केस में आंसर क्या आ जाएगा 10 की पावर 9 10 की पावर 20 माइनस का 1 माइनस का 20। ये आपका क्या आ गया, इस केस का आंसर आ गया, जिसको आप सॉल्व करके आपको आंसर आएगा। आगे चलते हैं बच्चों, इसको अगले क्वेश्चन को देखते हैं जो कि हमारा बहुत ही मुश्किल और सबसे आसान क्वेश्चन में हम इसको कह सकते हैं। लगता मुश्किल है मगर होता है बहुत आसान। तो बच्चों ये आपको एक क्या दी हुई है, एक टर्म दी हुई है, किस फॉर्म में दी हुई है, ये देखिए आपको दिया हुआ है बार के फॉर्म में। जब भी बार आए तो क्या होता है उसका मतलब पहले आप ये जान लीजिए। 0.37 के ऊपर बच्चों तीनों के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। इस बार को हटाने के लिए बच्चों हमको 37 लिखा, क्या लिखाएंगे 37 और बच्चों 3 बार 0 है तो बच्चों क्या हो जाएगा 1000 में से 1 माइनस हो जाएगा। तो बच्चों 37 अपॉन कितना बचा 999। 37 को 999 से घटा तो क्या बचेगा 1/27। कितना बचेगा 1/27। अब बच्चों ये किस में दिया हुआ है, आपको क्यूब रूट में दिया हुआ है। तो क्यूब रूट क्या हो गया बच्चों 1/27। तो बच्चों ये क्या होता है 1/27 आपको पता है किसका क्यूब होता है 1/3 की पावर क्या हो जाएगा ये 3 × 1/3 हो जाएगा। तो इससे कट जाएगा तो बचेगा क्या 1/3। 1/3 क्या होता है बच्चों 0.3 की पावर 333 आएगा। तो बच्चों 0.3 बार आ जाएगा आंसर, 0.3 बार आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों आज के लिए यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बच्चों आज के लिए यहीं पे वाइंड अप करते हैं।